को पता है कि आपका ये बिजली का बिल जीरो हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर का बिजली का बिल जीरो हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा कर फ्री बिजली का फायदा उठा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सरकार की तरफ से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि बिजली का बिल ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है और एक्स्ट्रा बिजली आप गवर्नमेंट को बेच भी सकते हो। तो अब चलो फटाफट ये भी समझ लेते हैं कि इसमें आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही अप्लाई कैसे कर पाओगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर सरकार की वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये 3 लाइंस मिल रही है। सबसे ऊपर इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर के नाम से, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे कैलकुलेट करके फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर नाम सिर्फ उन्हीं का एंटर करना है जिसके नाम से आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। तो कनेक्शन होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जर्नी में स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक सब्सिडी डिस्पर्सल तक आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन ये सभी स्टेप आपको अभी कंप्लीट नहीं करने हैं, पहले आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चूज करेंगे। उसके बाद आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर जो आपके बिल पर होता है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फेच डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपकी कनेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे फैच हो चुकी है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर जो आपका एड्रेस पहले से लगा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे एड्रेस अधूरा होता है तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दोबारा से भी एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद टाइप ऑफ लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये बताना होता है कि आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं। एंड देन यहाँ से आपका तालुका या फिर आपका ब्लॉक चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका गांव का नाम या पंचायत को चूज करेंगे। एंड देन अगला ऑप्शन आता है डिड एनीवन हेल्प। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जहां से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इस फॉर्म को कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भर रहे हैं, विलेज पंचायत के माध्यम से इस फॉर्म को भरा जा रहा है या किसी अदर पर्सन के थ्रू भरा जा रहा है या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप खुद इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप नन वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है SC/ST स्टेटस का। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो आपको बिजली प्रोवाइड करा रही है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिल रहेंगी। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आपको सोलर रूफटॉप डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रेजिडेंशियल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी वाले ऑप्शन में आपको ये बताना होता है कि आप कितने वाट का कनेक्शन चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 किलो वाट का कनेक्शन रिक्वायर्ड है तो हमने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया है। अब इसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिक फ्रॉम मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, इसको आप अलाउ करेंगे। अब कुछ इस प्रकार से मैप ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपकी लोकेशन को चूज कर लेंगे और आप देख सकते हैं आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इसको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अब फाइनली आपको स्टेप नंबर 4 में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ का कोई एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके बिल को यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। इस प्रकार से बिल अपलोड करने के बाद अब आपका अगला ऑप्शन आ जाता है गिव अप सब्सिडी। तो अगर आप सब्सिडी चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन को आपको चूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगला ऑप्शन आता है DCR कैटेगरी टाइप। तो यहाँ पे आप इसी वाले ऑप्शन पर चूज रहने देंगे विद DCR वाले पर एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नेट मीटरिंग एग्रीमेंट शो हो जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आपकी डिटेल्स और आपकी कंपनी की डिटेल्स जिसके थ्रू आपका यह सोलर सिस्टम लगाया जाएगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लगी रहती हैं। इसमें सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंड देन फाइनली अब यहाँ पर आपको सबमिट करना
करना है। अब आप देख सकते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखो यहाँ तक तो आपका काम लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो ऑप्शन रहता है वो वेंडर सिलेक्शन का रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे खुद से भी अपना वेंडर सिलेक्शन कर सकते हो। वेंडर सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंडर्स की एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पर आ रही है। इनमें से आप कोई भी एक वेंडर चूज कर सकते हो। जैसे कि हम इस वाले वेंडर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शो कर रही है। अगर आप इस वेंडर को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट वेंडर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। इसको आप यस कर दीजिए। इस प्रकार से आपका वेंडर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेंडर सिलेक्शन के बाद इस वेंडर के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपके घर पर एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए। अब देखो अगला ऑप्शन आता है सब्सिडी बैंक डिटेल्स का, तो इसको भी आपको फिल करना होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी बैंक चूज करेंगे कि आप कौन से बैंक में सब्सिडी लेना चाहते हो। तो सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका बैंक चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड एंटर करेंगे। यहाँ पर ब्रांच का नाम एंटर कर देंगे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे एंड देन दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी चेक बुक, बैंक पासबुक या फिर आपका बैंक ई स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक बैंक प्रूफ को अपलोड कर देंगे और फिर फाइनली सबमिट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी सब्सिडी बैंक डिटेल्स भी फिल हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट, ई टोकन, फैसिलिटी लेटर और नेट मीटरिंग एग्रीमेंट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना है। आगे जब आपका काम कंप्लीट होगा, जब सोलर सिस्टम आपके घर पर इंस्टॉल किया जाएगा, उस टाइम पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। इसके अलावा अभी आपके बाकी के जितने भी स्टेप्स यहाँ पे रह गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्टेप्स यहाँ पे पेंडिंग में है वो सब अभी आपको कंप्लीट नहीं करना है। एक बार जब वेंडर की तरफ से आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपके घर पर पैनल इंस्टॉल हो रहे हैं, सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, उसके बाद सोलर सिस्टम आपके घर की छत पर इंस्टॉल होने के बाद बाकी के स्टेप भी आपके वेंडर के द्वारा ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल में अपने घर का बिजली का बिल जीरो करना है तो इस योजना में अप्लाई करो, उसका बेनिफिट उठाओ। तो अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को देखने